क्या हाल है? गुड इवनिंग। दिन भर क्या किया है आपने? हाँ भाई। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। दिन भर में क्या पढ़ाई वढ़ाई की है भाई? कृपया बता दीजिए। ओके। एडिटोरियल। सुबह जो मैंने आपको शेयर किया हुआ था एडिटोरियल, क्या आपने पढ़ा है? ओके, ग्रेट। गूगल फॉर्म ट्रैकर। चलो, परफेक्ट। ठीक है, बढ़िया। सो नमस्ते यार, जय हिंद। अ, वैसे हम स्टार्ट करते हैं जीएस के टॉपिक से, लेकिन आई थॉट कि जब आप यहाँ पे आए हो, पहला स्टेप क्या होगा कि आपको प्रॉपर बिठाना है ना। तो सीटिंग अरेंजमेंट एक टॉपिक है हमारा। राइट, सीटिंग अरेंजमेंट एक टॉपिक है अपना दोस्त, जो अपने एग्जाम में आता है। ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट अपना एक टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में आता है। ओके। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाई अपनी। उधर से हम स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई। ठीक है, कि व्हाट एग्जैक्टली इज सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है दोस्तों, वहां से हम पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं आज। ठीक है। चलो। तो सीटिंग अरेंजमेंट में भाइयों, आपके दो तीन प्रकार के अरेंजमेंट आते हैं, एक लीनियर, एक सर्कुलर। इसका मतलब क्या है कि सवाल हमारी रीजनिंग में फॉलो करेगा, आपके रीजनिंग में फॉलो करने वाला है ये टॉपिक हमारा। ठीक है। ये फॉलो करेगा आपके रीजनिंग। इसमें होगा क्या, इसमें बेसिकली आपका ये है कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। जैसे मान लो लीनियर में कोई बैठा है ऐसे लाइन में। ठीक है। या सर्कल में कहीं पर कोई बैठा है, सर्कल में कहीं पर कोई बैठा है ऐसे। ठीक, इस तरीके से। तो ये दो तीन प्रकार के क्वेश्चन हमारे यहां पर आते हैं। इंस्ट्रक्शन बस ये है इस सवाल को करने से पहले कि अपने को केयरफुली रीड करना होगा। बहुत ही केयरफुली, बहुत ही प्यार से अपने को रीड करना होगा क्वेश्चन को। जब हम केयरफुली रीड करेंगे क्वेश्चन को दोस्त, तो आधे सवाल, आधा सॉल्व तो हमारा वहीं पर हो जाएगा। ठीक है। आधा आपका वहीं पर सॉल्व हो जाना है सीटिंग अरेंजमेंट। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लीनियर अरेंजमेंट की, जहां पर क्या होता है, जहां पर आपके बंदे ऐसे बैठे होते हैं कि चार बंदे ये बैठे हैं, पांच बंदे ये बैठे हैं, फिर पांच बंदे, चार बंदे ऐसे बैठे हैं। ठीक है। तो तीन तीन, चार चार, पांच पांच ऐसे बंदे आपके बैठे होते हैं, सामने सामने में भी, या अल्टरनेट फॉर्म में। ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म में या फिर सामने सामने आपके ऐसे हमारे बंदे यहां पर होते हैं बैठे। ठीक है। इनको हम कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट हमारा। ओके। तो स्टार्ट करेंगे, पहले दो तीन सवाल मैं करूंगा, उसके बाद फिर आप आएंगे गेम में। पहले देखो कि मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर वन हमारा ये है कि किसी कॉलेज पार्टी में पांच लड़कियां हैं, वो बैठी हैं एक रो में। ठीक। कॉलेज पार्टी हो रही है, पांच लड़कियां हैं एक रो में बैठी हैं। पी इज टू द लेफ्ट ऑफ एम। चलो मान लेते हैं ये हमारी एक रो है। ठीक है, दिस इज अ रो। कॉलेज पार्टी में पांच लड़कियां बैठी हैं एक रो में। पी जो है वो लेफ्ट में है एम के। ठीक है। तो अगर मैं एम कहीं पर मार कर दूं, ओके चलो मैंने मान लिया एम हमारा यहां पर है। जब एम हमारा यहां पर है, तो पी जो है वो लेफ्ट में है एम के। तो हो सकता है पी आपका कहीं यहां पर हो। ठीक। आगे, पी इज लेफ्ट ऑफ एम एंड राइट ऑफ ओ। पी जो है ओ के राइट में, तो ओ आपका यहां पे हो गया। क्योंकि अगर इमेजिन हमने कर लिया कि सब लोग ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। ठीक है। आगे, आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन बट टू द लेफ्ट ऑफ ओ। आर ओ के लेफ्ट में बैठा है, लेकिन वो राइट में बैठा है एन के। खत्म। एक दो तीन चार पांच, मिल गया।
पूछा गया था कौन बैठा है बीच में, ओ बैठा है बीच में। कितना आसान सवाल था ये, बहुत प्यारा सवाल था, बहुत आसान था। तो पहले इजी से हम स्टार्ट करेंगे, और इजी आते ही हमारे एग्जाम में। ठीक है, चलो अब आप करोगे। पोल से स्टार्ट करता है। एक सेकंड, रॉन्ग पोल। बताइए। टर्न। वेरी गुड। दोस्त यहां पर था कि आपके चार दोस्त हैं हमारे। फोर फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ रो। चार दोस्त हमारे एक रो में बैठे हुए हैं। सैम इज टू द राइट ऑफ टॉम। ठीक है, सैम टॉम के राइट में। ये है आपका सैम, और ये है हमारे टॉम। सैम टॉम के राइट में। एमी इज टू द लेफ्ट ऑफ टॉम। एमी आपके लेफ्ट में है, लेकिन नॉट नेक्स्ट टू, इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, लेकिन थोड़ी दूर पर है, यानी एमी यहां पर होंगे। खत्म, रिक हमारे यहां पर होंगे। कितना आसान है। राइट में आपके सैम जी बैठे। इजी। आइए, पांच दोस्त बैठे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं। मोहन इज बिटवीन बालू एंड राजू, एंड राजू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रवीण, एंड अमित इज टू द राइट ऑफ बालू, हु इज इन एक्सट्रीम राइट इन। चलो पोल दे रहा हूं। आपके पास ना पोल का भी ऑप्शन होगा दोस्त। जब पोल आपकी स्क्रीन पर आया करे तो उसको क्लोज कर लिया करो, बैक आ जाया करो। पहले क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, फिर नीचे तीन डॉट होंगी, उस पर जाकर फिर पोल पर आप जाओ। डन। पांच दोस्त हमारे हैं, बैठे हैं एक रो में फेसिंग साउथ। हेयर मोहन इज बिटवीन बालू एंड राजू, एंड राजू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रवीण, एंड अमित इज टू द राइट ऑफ बालू, हु इज इन एक्सट्रीम राइट इन। ठीक है, अब यहां पे गड़बड़ ये करोगे बिकॉज ये सब साउथ देख रहे हैं, तो ये प्लीज ध्यान रखना कि नीचे की तरफ करना। ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे हम साउथ मानते हैं। ठीक, बस इस बात का ध्यान रखना, पूरा आपका क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा। उसने बोला पांच दोस्त बैठे हैं एक रो में, साउथ की तरफ देख रहे हैं। मोहन इज बिटवीन बालू एंड राजू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रवीण। ठीक, तो मेरे भाई अगर मैं प्रवीण को मान लूं पहले यहां पर, कि प्रवीण यहां पर है, और अगर प्रवीण नीचे देख रहे हैं, तो प्रवीण के इमीडिएट राइट पर कौन होंगे आपके, प्रवीण के इमीडिएट राइट पर आपके राजू होंगे। तो ये आ गए हमारे राजू जी।
राजू जो है वो प्रवीण के इमीडिएट राइट पर है, ठीक है। राजू इज टू इमीडिएट राइट ऑफ प्रवीण। ठीक, आगे। मोहन इज बिटवीन बालू एंड राजू। तो भाई मोहन हमारे यहां आ जाएंगे, बालू और राजू के बीच में। ठीक। अब बचा कौन? बचा आपका हमारा अमित। खत्म। ठीक है। उसने पूछा है एक्सट्रीम राइट एंड पर कौन होगा। एक्सट्रीम राइट एंड पर आपके अमित जी होंगे। ये राइट ध्यान रखना, आप आपको लगेगा ये लेफ्ट हैंड है, नहीं दोस्त, ये राइट हैंड है। क्योंकि सब नीचे देख रहे हैं ना, तो अगर आप इधर भी इधर देख रहे हो तो राइट आपका इधर होगा। बस ये गलती आप लोगों ने की। चलो, बोल दे रहा हूं। तो लीनर वाले बहुत आसान है, उसके बाद फिर हम आएंगे उस पे। 7 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। डी इज टू द राइट ऑफ जी, सी इज बिटवीन ए एंड बी, ई इज बिटवीन एफ एंड डी। देर आर 3 persons बिटवीन जी एंड बी। हु इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट? एक्सट्रीम लेफ्ट पर कौन है? डन। 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी, ये खड़े हैं स्ट्रेट लाइन में। डी इज टू द राइट ऑफ जी, सी इज बिटवीन ए एंड बी, ई इज बिटवीन एफ एंड देर आर 3 persons बिटवीन जी एंड बी। हु इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट? बताओ बालक। डन। इतना टाइम क्यों लग गया इसमें? देखो ध्यान से, दोस्तों आपके पास 7 लोग हैं, ए बी सी डी एफ। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि पहले हम ऐसे बना लेते हैं। अगर कुछ नहीं दिया तो हम मान लेते हैं सब लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपका 7 लोग यहां पर है। डी जो है वो राइट में है जी के। ठीक, तो मैंने डी बना लिया, चलो यहां पर। और वो जी के राइट में, कोई दिक्कत नहीं हुई, ऊपर देखना सब। ओके, आगे। सी जो है वो ए और बी के बीच में है, अब इसको छोड़ देते हैं। ई जो है वो एफ और डी के बीच में, तो यहां पर आपका ई आ गया एफ और डी के बीच में। ठीक। सी जो है आपका वो ए और बी के बीच में। अब यार ये पता नहीं कहां है, आगे देखते हैं। 3 पर्सन है जी और बी के बीच में। तो जी ये रहा 1 2 3, यानी बी हमारा यहां आएगा। जब बी यहां आएगा तो आपको पता है सी ए और बी के बीच में है, तो सी यहां होगा और ए यहां होगा। खत्म। 1 2 3 4 5 6 7, कितना आसान। जो वो बोलता जाए इंग्लिश में, आप बस उसी को फॉलो करते चले जाओ। पूछा गया था इसमें से एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है जी। अच्छा, आई। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बोल दे रहा हूं। अभी ना सर्कल वाले करेंगे, अभी तो हम कर रहे हैं लीनियर वाले। उसके बाद विल मूव टू सर्कल।
बताओ भाई। डन। Five students are standing one behind the other in the playground facing the instructor. Malini is behind Anjana, but in front of Gayatri. Meena is in front of Shena, but behind Gayatri. What is the position of Meena? आसान। जिनसे नहीं हुआ आप थोड़ा फास्ट करो यार। देखो उसने बोला कि पांच बालक हैं आपके, एक के पीछे एक खड़े हुए, फेसिंग द इंस्ट्रक्टर। मालिनी जी जो है वो अंजना के पीछे हैं, तो मैंने मान लिया कि अंजना जी यहां खड़ी हैं, उनके पीछे मालिनी जी। ठीक। तो मालिनी अंजना के पीछे है लेकिन गायत्री के सामने है, तो गायत्री यहां पे हो गई। अब मीना जो है वो शेना के फ्रंट में है, लेकिन गायत्री से पीछे है, खत्म सवाल। तो मीना आपकी यहां है और शेना हमारी यहां है। पूछा गया था मीना की पोजीशन क्या होगी, तो मीना लास्ट से सेकंड पर है, सेकंड फ्रॉम लास्ट। ठीक है। आसान लग रहा होगा अभी। चलो थोड़ा फास्ट करो अब, ठीक है। अगर इजी लग रहे हैं तो फास्ट फास्ट करते हैं, फिर आते आएंगे हम लोग सर्कल वाले पे। बताओ भाई। अच्छा सवाल आ गया क्या? ए बी सी डी एफ जी आपके लाइन में बैठे हैं, ईस्ट की तरफ देख रहा है। सी इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ डी। बी इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम ends and has E as his neighbor. G is between E and F. D is sitting third from the south end. Who is sitting third from north? मस्त सवाल है ये। करो। डन।
हाँ भाई, डन हो गया। तो नहीं हुआ। ओके, केवल 50% लोगों ने ही इस सवाल को यहां पर किया है। लेट मी डू दिस, ठीक है ना। ABCDEFGH आपके हमारे एक लाइन में बैठे हैं जो ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। मैंने दोस्त आपको सिखाया कि नॉर्थ हम ऊपर लेंगे, तो साउथ हम नीचे लेंगे, ईस्ट हम इधर लेंगे, और वेस्ट हम इधर लेंगे। ये चीज ऐसे गांठ बांध लो, ठीक है। ये चीज ऐसे माइंड में आपके होनी ही चाहिए। ठीक है भाई, चलो। जब ये चीज आपको क्लियर है, तो फिर अब तो आसान हो गया। उसने बोला है आपको कि ABCDEFGH हमारे लाइन में बैठे हैं जो ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। राइट, इसका मतलब है सब लोग इधर देख रहे हैं। ओके, क्लियर। आगे, सी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी। तो सोचो अगर कोई इधर देख रहा होगा, इधर, तो उसका राइट तो नीचे होगा ना। ठीक, तो सी आपका यहां पे हो गया। राइट, अगर कोई इधर देख रहा है दोस्त ईस्ट की तरफ, तो उसका राइट तो सी हो गया ना। तो सी जो है वो इमीडिएट टू द राइट ऑफ डी है। बी इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब दो पॉसिबिलिटी है कि बी या तो यहां होगा या ऊपर की तरफ होगा। ठीक, चलो मैंने मान लिया कि बी आपका नीचे है। लेट्स होप। आगे, बी इज वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। दोनों ले लेते हैं, एक काम करते हैं, दोनों केस ले लेते हैं। एक में बी को मैंने ऊपर बना लिया और डी और सी को बना लिया। ठीक, और एक में नीचे बना लिया। ये दो पॉसिबिलिटी हैं अभी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी आपका एक एक्सट्रीम एंड पर है और ई उसका एक पड़ोसी। तो बी का पड़ोसी ई है, तो हो सकता है ई यहां पर हो सकता है ई यहां पर हो। अभी तक दोनों पॉसिबल। आगे, जी जो है वो ई और एफ के बीच में। अब देखो यहां पर ई और एफ पॉसिबल नहीं है। ठीक, यहां पर हो सकता है, या मे भी ऐसे हो सकता है शायद डी सी। जी जो है ई और एफ के बीच में है, तो एफ जी ई बी बिल्कुल पॉसिबल है ऐसे। सेम अगर हम यहां पे करें, तो ये आपका हो जाएगा जी एफ। अभी तक ठीक है। तो अभी तक दोनों हमारे पॉसिबल हैं। आगे बढ़ते हैं। डी जो है वो थर्ड है फ्रॉम साउथ एंड। साउथ एंड आपका नीचे वाला है, ठीक है, बिकॉज नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे। तो डी जो है वो थर्ड है साउथ से। एक दो तीन नहीं सर, ये गड़बड़ हो गया। तो इसका मतलब एक बंदा यहां बैठा है और। ठीक, बचा कौन? ए बचा है। खत्म। तो ये आपका फाइनल हो गया। अच्छा सवाल था ये, काफी अच्छा सवाल था। पूछा गया था थर्ड कौन है नॉर्थ से, 1 2 3। जी है आपका थर्ड फ्रॉम नॉर्थ। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये। 50% लोगों ने कर लिया था। अच्छा लगा सवाल ये वाला। वेरी गुड यार, जिन्होंने कर लिया था शाबाश। बहुत ही प्यारा सवाल था ये। हो गया था क्या? हो गया था। ठीक है। तो भाई ना अपना अपन ऐसे ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलो। हाँ रजत यार, ईस्ट और वेस्ट में ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 पोल दे रहा हूं, जवाब दो जल्दी से बाल। डन। 5 पुलिस वाले हैं, ये खड़े हैं आपके रो में साउथ की तरफ देखते हुए। शेखर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ धनुष। बाला इज बिटवीन बाशा और धनुष। डेविड इज एक्सट्रीम राइट पर। हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रो? बीच में कौन बैठा है बाला? ये तो कर लिया होगा।
डन। देखो, 5 पुलिस वाले हैं, ये आपके स्टैंड खड़े हैं रो में, फेसिंग साउथ, मतलब नीचे की तरफ देख रहे हैं, कर लिया होगा इतना तो आपने, ठीक है। शेखर जी जो है हमारे, वो इमीडिएट राइट में है धनुष के। तो हम क्या करें भाई, एक काम करते हैं, शेखर जी को यहां बनाते हैं, और जो हमारे शेखर जी हैं, ये इमीडिएट राइट में है धनुष के। तो धनुष ये हमारे हो गए, धनुष के इमीडिएट राइट पे हैं आपके शेखर जी। ठीक। आगे, बाला इज बिटवीन बाशा और धनुष। तो धनुष ये रहा, बाला जो है वो बाशा और धनुष के बीच में है। राइट, तो ऑब्वियसली यहीं पर होगा बाशा, उधर पॉसिबल नहीं है। बादशाह यहां हो गए और बालाजी आपके बीच में हो गए। ठीक है। आगे, डेविड इज एट एक्सट्रीम राइट एंड। तो राइट एंड आपकी कौन सी होगी, हमारी ये वाली होगी। तो डेविड जी हमारे यहां पर, 1 2 3 4 5 खत्म। मिडिल में कौन है, धनुष मिडिल में। इजी सवाल था ये तो। 5 दोस्त बैठे हैं बेंच में, अजय लेफ्ट में है बनी के, बट ऑन द राइट ऑफ चार्ली। देव जो है वो राइट में है बनी के, बट ऑन द लेफ्ट ऑफ एल्बर्ट। अभी तक जिसका गलत हुआ है ये सवाल सही करना, चलो, और थोड़ा फास्ट करना। स्टार्ट। डन। 98% लोगों ने किया है, तो फिर मुझे लगता नहीं कि मुझे बताने की जरूरत है अभी। वेरी गुड, शाबाश। चलो, चलो अब ये बताओ, अब आपकी दो दो लाइन मिलेंगी यहां पर। क्वेश्चन नंबर 9। बताओ भैया। QRSTUV हमारे स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, फेसिंग नॉर्थ। S इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, एंड T इज सेकंड टू द राइट ऑफ Q। R इज टू द लेफ्ट ऑफ Q एंड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V। कितने पर्सन बैठे हैं T और V के बीच में? अब आपको मिला है अच्छा सवाल एक। आसान लग रहा है मुझे तो ये, अच्छा तो नहीं लग रहा है। थोड़ा पास करो।
डन। देखो, क्यू आर एस टी यू और वी ये आपके स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है। एस जो है वो सेकंड है टू द राइट ऑफ टी। पहली बात तो ये सारे आपके स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई। दिस इज हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई। नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, एस इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले आपका बना लेता हूं टी। ठीक है। मैंने भाई यहां पर बना लिया आपका टी। चलो मैंने मान लिया आपका टी कहीं यहां पर है। ठीक, अब उसने बोला है कि एस जो है वो सेकंड है टू द राइट ऑफ टी। तो फर्स्ट और सेकंड, एस जो है वो टी के सेकंड राइट पर है। ठीक है। एंड टी जो है इज सेकंड टू राइट ऑफ क्यू। ओके भैया। ठीक। आर जो है वो लेफ्ट में है क्यू के। ओके भैया, एक और बंदा है मतलब, तो एक दो तीन चार पांच छह। एक दो तीन चार पांच छह, हाँ, सबकी सीट मिल गई। बचा कौन? आर जो है वो लेफ्ट में है क्यू के और सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी है। खत्म। तो कौन बचा भैया? हमारा यू बचा। पूछा गया था कितने पर्सन आपके टी और वी के बीच में है, ये रहा टी, ये रहा वी, आंसर हमारा 0। ठीक। चलो ये बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से करिएगा। 78% लोगों ने लास्ट क्वेश्चन का सही जवाब दिया था, वेरी गुड। अगर ये क्वेश्चन को कर लिया तो कोई इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि कर लोगे इस सवाल को। इन अ कॉन्फ्रेंस 5 पार्टिसिपेंट हैं, वो एक रो में बैठे हैं। एलन, बॉब, क्रिश, डेविड और एडवर्ड। एलन इज नॉट नेक्स्ट टू क्रिश। बॉब इज सीटेड बिटवीन एलन एंड डेविड। एलन सिट्स ऑन वन एंड। डेविड इज नॉट नेक्स्ट टू एडवर्ड। हु इज सीटेड इन द मिडिल? रोज मिडिल में कौन बैठा है भाई? जरा बता दो वो वाले को। डन।
देखो चलो, अब मेरी बारी। इस क्वेश्चन को कर लिया है 80% लोगों ने, अच्छा लगा देखकर मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्त उसने क्या बोला था, जिनसे नहीं हुआ 20% लोगों से। एक कॉन्फ्रेंस में आपके 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, वो बैठे हैं एक रो में। ठीक है, 5 पार्टिसिपेंट्स हैं जो एक रो में बैठे हुए हैं। एलन, बॉब, क्रिस, डेविड और एडवर्ड। एलन इज नॉट नेक्स्ट टू क्रिस, बॉब इज सीटेड बिटवीन एलन एंड डेविड, एलन सिट्स ऑन वन एंड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट। पहले उसने बोला कि एलन इज नॉट नेक्स्ट टू क्रिस, अब इसको छोड़ दो। बॉब इज सीटेड बिटवीन एलन एंड डेविड, इसको भी छोड़ दो। राइट, दो पॉसिबिलिटी है हमारी। एलन सिट्स, हाँ यहां से शुरू करते हैं। एलन आपके एक एंड पर बैठा है, तो एक केस बन गया कि एलन यहां बैठा है, और दूसरा केस क्या बन गया कि एलन यहां बैठा है। ठीक है, अब एलन इज नॉट नेक्स्ट टू क्रिस, इसका मतलब क्रिस यहां और यहां नहीं हो सकता। बॉब इज सीटेड बिटवीन एलन और डेविड, तो डेविड यहां और बॉब यहां, या फिर बॉब यहां और डेविड यहां। ठीक, आगे। डेविड इज नॉट नेक्स्ट टू एडवर्ड, तो इसका मतलब एडवर्ड यहां बैठा है, तो इसका मतलब एडवर्ड यहां बैठा है। अब दोनों ही में चाहे जो हो, आंसर सेम ही होगा, डेविड ही आपका बीच में बैठा होगा। ठीक है, चलो भाई, पोल। शाबाश, अच्छा किया था। बताओ। एफ कैट वन 2025 का एक सवाल अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 8 दोस्त हैं, ABCDEFGH, बैठे हैं आपके स्ट्रेट लाइन में। H इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, A इज सिटिंग इमीडिएटली टू राइट ऑफ H। 3 पर्सन है A और D के बीच में। अच्छा सवाल है, आराम से करो, टाइम लेके। डन।
देखो, ये हुआ है क्वेश्चन टोटल 60% लोगों से, बाकी लोग से नहीं हुआ है, तो इसका मतलब थोड़ा अच्छा सवाल दिख रहा है। लेट्स ट्राई साथ में, ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करता है। 8 दोस्त हैं दोस्तों आपके, ABCDEFGH, ये बैठे हैं आपके स्ट्रेट लाइन में, जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रही। तो पहले ऐसी लाइन बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने बोला कि एच जो है वो थर्ड है फ्रॉम लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट एंड है, यहां से थर्ड पे एच है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड पर एच हो गया। तो इसका मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, खत्म। एच थर्ड है फ्रॉम लेफ्ट एंड, ए इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ एच, कोई दिक्कत नहीं है। देर आर ओनली 3% बिटवीन A एंड D, इधर पॉसिबल नहीं है, इधर ही पॉसिबल। जी इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी, लो भैया। एफ और सी हमारे इमीडिएटली नेक्स्ट टू जी बैठे हैं, इसका मतलब या तो एफ यहां बैठा है, सी यहां बैठा है, या वाइस वर्सा। देर आर ओनली 4% बिटवीन E एंड C, तो इसका मतलब आपका 1, 2, 3, हाँ यहां पे होगा आपका सी, 1, 2, 3, 4 यहां पे होगा ई, और अगर यहां सी है तो फिर यहां पर एफ होगा। खत्म सवाल। A B बचा आपका, खत्म। कितना आसान था। उसने पूछा कितने परसेंट बी और एफ के बीच में है, ये आपका बी रहा, या आपका एफ रहा, 1, 2, 3। प्यारा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था, बट कर लिया आप लोगों ने, अच्छा लगा था मुझे यार। बढ़िया। ठीक है, चलो भैया। 6 घर हैं एक रो में, मिस्टर लाल हैज मिस्टर बसु एंड मिस्टर अनिल एज नेबर्स, ये कर लोगे, सेम आसान सवाल है, ठीक है। 13 भी आसान सा है। 2 रो, ठीक है। अब 2 रो वाला चलो ट्राई करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, बाकी दोनों करना, ठीक है, जो बीच में छोड़े हो। फिर एक हेक्सागोनल वाले रखे हैं मैंने नीचे, वो करके फिर चलते हैं सर्कल पर। डन। डन। 6 पर्सन है MNOPQR, ये आपके 2 रो में बैठे हैं, विथ 3 पर्सन इन ईच रो। बोथ द रोज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। Q is not at the end of any row. P is second to the left of R. O is the neighbor of Q and diagonally opposite to P. N is the neighbor of R. जरा बताइए, N के फ्रंट पर कौन बैठा है? सॉरी। डन। देखो मैं कर दे रहा हूं, ध्यान से। दोस्तों 6 लोग हैं आपके, 2 रो में बैठे हैं, तो एक रो ये बना दिया मैंने, एक रो ये बना दिया, ठीक। 3 3 लोग हैं, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3। आगे, बोथ द रोज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर।
क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, इसका मतलब या तो क्यू यहां पे होगा, ये हो गया केस नंबर 1, या तो क्यू आपका मेरे भाई यहां पे होगा। ठीक है, आइए। पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, पी जो है सेकंड है टू द लेफ्ट ऑफ आर। ओके, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू एंड डायगनली अपोजिट टू पी, एन इज नेबर ऑफ आर हु इज इन फ्रंट ऑफ एन। ओके, दोनों केस देखना पड़ेगा अपने को अभी। ठीक है, दोनों ही केस देखना पड़ेगा। पहले देखते हैं, उसने बोला कि पी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर है, हो सकता है आर यहां पे हो। ठीक, एक सेकंड, हाँ, पी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, पी जो है यहां पे हो जाएगा। पहले इसमें देख लेता, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, अब ये गलत हो गया फिर तो मतलब ये रॉन्ग है। ऊपर वाले में देखते हैं। ठीक है, पी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो आर ये रहा, सॉरी आर ये रहा, और आर के सेकंड लेफ्ट में आपका पी हो गया, बिकॉज ये सब नीचे देख रहा है और ये ऊपर देख रहा है। ठीक, अभी तक सही है। आगे देखते हैं, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू एंड डायगनली अपोजिट टू पी, तो मतलब ओ यहां आ जाएगा। एन इज नेबर ऑफ आर हु, एन जो है आर का नेबर है, खत्म हो गया सवाल ही, एम बचा खत्म। उसने पूछा है एन के सामने कौन बैठा है, एन के सामने क्यू बैठा है, एक से ही हो गया तो। बट अच्छा सवाल था ये भी, जिनसे हो गया मेरे को। ठीक, आइए, ये सिमिलर सवाल है, ट्राई करना। अब ये एक हेक्सागनल वाला सवाल होता है, लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, एक मैं करता हूं, फिर आप अगला ट्राई करना। उसने बोला कि 6 पर्सन हैं, वो बैठे हैं हेक्सागनल पर। इसका मतलब हेक्सागनल आपके 6 साइड वाला होता है, ऐसे 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 ऐसे। तो एक बंदा यहां बैठा, दो बंदा, तीन बंदा, चार बंदा, पांच बंदा, छह बंदा। ठीक, 6 लोग बैठे हैं हमारे। तो उसने बोला कि 6 पर्सन आर सिटिंग अलोंग अ हेक्सागोनल टेबल ईच एट वन कॉर्नर फेसिंग द सेंटर, जेड इज सिटिंग एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। ठीक, जेड हमारे कहां पर बैठा है, एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, कहीं पे बना लो, डब्ल्यू ये रहा, जेड ये हो गया। डब्ल्यू इज एग्जैक्टली अपोजिट टू एक्स, तो भैया जी ये दोनों छोड़कर ये यहां आ जाएगा एक्स। इफ वाई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जेड, इधर अगर वाई यहां है, एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू वी, उल्टा बन गया थोड़ा, ये एक्चुअली यहां आ जाएगा एक्स। ठीक है, और एग्जैक्टली अपोजिट टू वी, ठीक है, वी यहां आ गया। देन व्हाट इज द सिटिंग पोजीशन ऑफ यू, ये रहा यू, तो इमीडिएट राइट में है डब्ल्यू के क्या, नहीं। एग्जैक्टली एक्स और वी के बीच में है क्या, नहीं। इमीडिएट लेफ्ट में है एक्स के क्या, हाँ, खत्म। ठीक, प्यारा सवाल। चलो अभी ये ट्राई करो, बोल दे रहा हूं, डरो नहीं बिल्कुल। डन।
डन। कर लिया भाई, आसान निकल गया क्या? देखो, छह दोस्त हैं, ए बी सी डी ई एफ। ये आपके बैठे हैं हेक्सागोनल टेबल पर। बना लेते हैं जरा। ठीक है, चल। Sitting along the sides of hexagonal table for playing a game, though not necessarily in the same order. F, who is sitting exactly opposite A. तो मैंने A यहां मान लिया, F यहां मान लिया, चलो। ठीक। A is to immediate right of B। तो F B के immediate right पर है, तो B यहां पे हो गया। आगे, D is between A and B। खत्म सवाल हो गया यार। एग्जैक्टली अपोजिट टू C। बचा क्या? A B C D E बचा। पूछा गया था कितने लोग आपके ए के नेक्स्ट, पीपल सिटिंग नेक्स्ट टू ए कौन है? डी और ई है। क्या प्यारा सवाल था, आसान सवाल था मतलब। ठीक। सेम कर लोगे अब आप इसको। अभी आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे हमारे लीनियर वाले सवाल थे। सबको मजा आया? आसान लगे? आसान हो गया? लीनियर पैटर्न जितने भी आपके थे। तस्मिया आपको टफ लगा, ओके। नेहा आपको टफ लगा, अच्छा ठीक है। कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही संस्कृति, आई थॉट कि थोड़ा इंटरेस्टिंग क्लास से शुरू करते हैं, स्टैटिक नहीं। अब दोस्तों हम सर्कुलर में आएंगे। राइट। अब हम सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करेंगे। सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या है? ठीक है। यहां भी सब कुछ सेम होता है, बस ये ध्यान रखना कि जब वो अंदर देख रहे होंगे तो राइट आपका इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। जब वो बाहर देख रहा होगा तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। ये ध्यान रखें। चलो, ये एफकैट 1 2025 का सवाल है, पीवाईक्यू। यहीं से शुरू करते हैं। बताइए, पोल में जवाब दीजिए, आराम से करना। चल के तुझे मैं लेके चलूं। जो गम भी ना हो, आंसू भी ना हो। ध्यान से करो, प्यार से। क्या हुआ भैया, हार मान गए? करूं मैं? लास्ट 30 सेकंड और दे रहा हूं, चलो।
देखो, सब लोग का ध्यान अभी होना चाहिए स्क्रीन पर। 8 लड़कियां हैं, ABCDEFGH। ये बैठी हैं एक सर्कुलर टेबल में, सेंटर की तरफ देख रही हैं। ऐसे कर सकते हैं हम लोग, एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, चार लड़की, पांच लड़की, छह लड़की, सात लड़की, आठ लड़की। 8 लोग हो गए, सब अंदर की तरफ देख रहे हैं। ए जो है वो सेकंड है लेफ्ट ऑफ डी, कहीं मान लो, पहला वाला कहीं मान सकते हो, ठीक है। चलो मैंने डी यहां मान लिया, तो ए जो होगा वो उसके सेकंड लेफ्ट में होगा, क्योंकि अंदर सब लोग देख रहे हैं, तो ए आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक। डी जो है वो थर्ड में है लेफ्ट में ई के, तो इसका मतलब ई आपका यहां पे होगा, तभी तो ई के लेफ्ट में डी इधर आएगा, थर्ड लेफ्ट। सी जो है वो थर्ड में है, सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी। सी क्या है? सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी। ठीक है। अब ये सी और जी में आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सी जो है वो थर्ड है राइट ऑफ जी। अगर मैं जी यहां मानूं तो एक दो तीन सी यहां आ जाएगा, अगर मैं जी यहां मानूं तो एक दो तीन यहां भी, यही दोनों पॉसिबिलिटी। छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, इसका मतलब जी यहां नहीं हो सकता, जी यही हो सकता है। और अगर जी यहां होगा तो जी के सी जो है थर्ड राइट में है, 1 2 3। जी यहां क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि थर्ड राइट पर कोई और बैठा हुआ है। आगे, एच जो है वो थर्ड में है राइट ऑफ बी के, और बी सेकंड है राइट ऑफ जी, तो बी यहां हो गया। उसने बोला एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, 1 2 3, तो आपका यहां पर एच आ गया। बचा क्या? एफ बचा। उसने पूछा था इमीडिएट राइट में कौन बैठा है एफ के? ए बैठा। हाँ भाई, क्या था इसमें, कुछ था क्या? काहे डर गए? कुछ ट्रिकी नहीं था भाई, आसान सा था। तुम पहले ही डर जाते हो। इजी पीजी था। हम्म। जो जो उसने लिख बोला था भाई ना, बस अपने को वही करना था। डी के राइट में नहीं आ सकता जी, कहां पर, कैसे आ जाएगा? जी इज नॉट इमीडिएट, जब भाई आप जी यहां रखोगे, ठीक है, तो ये स्पेस नहीं बचेगा ना। हम्म। मेरे और के बगल। अच्छा, चलो ठीक है। तो ये आपके सर्कल वाले हमारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 बोल दे रहा हूं, जल्दी से। थक जाते हो इतनी जल्दी तुम। कल तक ये पूरा हो जाए, ध्यान रखना। डन भाई। अब आसान लग रहा होगा आपको। देखो, 6 दोस्त हैं, सर्कल में बैठे हैं, सेंटर देख रहे हैं। लो भाई, दीना जो है वो नंदू और उन्नी के बीच में है। तो यार एक ऑप्शन ये है कि नंदू जी यहां पर हैं, उन्नी जी यहां पर हैं, और दीना जी यहां पर है। एक दूसरा केस भी बना लो कि दीना जी यहां पर हैं, उन्नी जी यहां पर हैं, और नान जी हमारी यहां पर है। ठीक, आगे। ए बी इज बिटवीन बिया एंड बेटी। ए बी हमारी क्या है, बिया और बेटी के बीच में है।
नंदू और बिया अपोजिट है। तो 6 लोग थे, तीन ये हुए, चार पांच छह। तो यहां पर अपोजिट हो गया, नंदू यहां पर हो गए। नंदू अगर यहां हुए, ठीक, अगर इस लॉजिक से देखें तो नंदू यहां हो गए। अब उसने बोला था कि ए बी इज बिटवीन बी एंड बेटी। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः, एक मिनट, ए बी इज बिटवीन बी एंड बेटी है। नंदू एंड बिया, ये 19 कहाँ से लिख दिया मैंने? एक सेकंड, वेट 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 वेट। दीना इज बिटवीन नंदू एंड उन्नी। हाँ ठीक है, ठीक है। तीन और बचे, ठीक है, आगे देखते हैं। ए बी इज बिटवीन बिया एंड बेटी। ए बी जो है हमारी, वो बिया और बेटी के बीच में। नंदू एंड बिया अपोजिट है। नंदू और बिया अपोजिट है ना। हम्म मैंने, अच्छा, नंदू 2 बार लिख दिया मैंने। ओ हो, सॉरी सॉरी सॉरी। वही तो मैं कहूं यार। तो नंदू और बिया अपोजिट हैं, तो बिया हमारी यहां हो गई, ठीक। ओके, इस लॉजिक से हमारी बिया यहां हो गई, वही तो मैं कहूं यार। क्या गड़बड़ कर रहा हूं, चलो। नंदू और बिया अपोजिट हैं। अब उसने बोला कि ए बी इज बिटवीन बिया एंड बेटी। ये रही बिया, ये रही बेटी, और ये रहे ए बी हमारे, ठीक। ओके, परफेक्ट। पूछा है राइट में कौन है नंदू के। एक सेकंड, मेरे को दोबारा करता हूँ। एक तो नाम ऐसे कौन रखता है यार, रमेश सुरेश रख लो साला, कंफ्यूज कर दिया इसने। चलो देखो, 6 दोस्त थे भाई आपके। एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक। 6 दोस्त थे हमारे, सर्कल में बैठे थे, फेसिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। दीना इज बिटवीन नंदू एंड उन्नी। ये हो गई दीना, ये हो गए नंदू, और ये हो गए उन्नी। ए बी इज बिटवीन बिया और बेटी। नंदू एंड बिया आर अपोजिट, सो बिया यहां हो गए। बिया और ए बी इज बिटवीन बिया एंड बेटी। बिया और बेटी यहां हो गए, ए बी यहां आ गए। पूछा है नंदू के राइट में कौन है। नंदू कहाँ है? दीना, खत्म। आगे बढ़ता, तो अभी आपसे कर लोगे, ठीक है, आपसे हो जाएंगे सारे अभी। एक और सवाल, लास्ट सवाल आप करोगे, बाकी आप होमवर्क है आपके लिए। आखिरी वाला सवाल, 40th सवाल, चलो। 40th सवाल अभी करो, बाकी फिर होमवर्क है नीचे आपके लिए, कल से पहले कर लेना। बताइए। डन। इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, आराम से करो, लास्ट क्वेश्चन है आज का, करके जाना सही।
डन। कर पाए भैया? 8 दोस्त हैं। अनूप, गीता, अनिल, कृति, नायला, काजल, पिंटू और विनोद। चलो मैं करता हूं, देखो। अनिल इज थर्ड टू द राइट ऑफ नायला। नायला को अगर हमने यहां मान लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अनिल थर्ड है राइट में नायला के, 1 2 3। बहुत प्यार से जो लिखा हुआ करे ना उसको फॉलो किया करो। अनिल थर्ड है राइट में नायला के, और सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कृति। तो कृति के सेकंड है आपके कौन? अच्छा सॉरी, अनिल, अच्छा अनिल के बारे में बात हो रही है ना। तो अनिल थर्ड है नायला के राइट में, और सेकंड है लेफ्ट ऑफ कृति, तो कृति हमारी यहां पे होंगी आगे। तो एक पर्सन है आपके नायला और अनूप के बीच में, ठीक। तो हो सकता है अनूप यहां हो। चलो एक केस ले लेते हैं, अनूप हो सकता है यहां हो। गीता इज सिटिंग नेक्स्ट टू अनूप, तो इसका मतलब गीता फिर यहां हो जाएगी। एक बार ट्राई कर लेते हैं, नहीं होगा तो फिर इधर ले लेंगे। दोनों में से एक ही केस होगा, ठीक है आगे। काजल इज नॉट सिटिंग विद अनिल, तो काजल यहां नहीं होगी, काजल यहां या यहां होगी। विनोद इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू कृति, तो इसका मतलब विनोद हमारे ना यहां है ना यहां है, विनोद हमारे यहां होंगे। और ये भी लिखा है कि विनोद एग्जैक्टली अपोजिट है अनूप के, जो कि यहां दिख नहीं रहा है, तो ये गलत हो गया। तो हमने गलती कहाँ की? हमने गलती की थी अनूप वाले में, ठीक है। तो अनूप को इधर ले लेते हैं। तो अनूप और नायला के बीच में एक बंदा बैठा है, ये अनूप रहे, और ये हमारे नायला जी, ठीक है। गीता इज सिटिंग नेक्स्ट टू अनूप, तो गीता हमारी यहां हो गई। काजल इज नॉट सिटिंग विद अनिल, तो काजल यहां आ गई, ठीक। विनोद इज सिटिंग नेक्स्ट टू कृति, नॉट सिटिंग, तो इसका मतलब विनोद यहां हो जाएंगे, और वो अनूप के सामने भी हो गए। इफ नायला इज रिप्लेस्ड बाय अनूप, अच्छा इतने लोग हो गए, अब बचा कौन? अनूप, गीता, अनिल, कृति, नायला, काजल। काजल बची है ना, पिंटू बचे हैं, ठीक है। तो पिंटू जी हमारे यहाँ आ गए। अब उसने ये बोला दोस्त कि अगर नायला को आप रिप्लेस कर दो अनूप से, नायला कहाँ है भाई? नायला को अगर आप रिप्लेस कर दो अनूप से, ठीक है, और काजल को आप रिप्लेस कर दो अनिल से, ठीक है, देन हु विल बी सेटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पिंटू? पिंटू के थर्ड लेफ्ट ना, 1 2 3। काजल की जगह कौन बैठेगा? अनिल बैठ रहा है। तो आंसर कितने लोगों से हो गया, सच बताना। झूठ बोलो, झूठ बोलो, और झूठ बोलो। अच्छा सवाल था, राइट, काफी बेहतरीन प्यारा सवाल था ये, ठीक है। जिनसे हुआ है वेरी गुड, जिनसे नहीं हुआ है दोबारा खुद से ट्राई करना, ठीक है। बड़ा सवाल था देखने में, लेकिन है एकदम बेहतरीन सवाल। तो यार ये बहुत प्यारे सवाल होते हैं, इसमें जो लिखा है बस फॉलो करते आप चले जाओ, और कुछ नहीं करना होता। जैसे यहाँ पर एक आप डायग्राम बनाओगे, उससे आपके एक दो दो सवाल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने ऑफकैट में एक सवाल आता है, राइट, अलग अलग शिफ्ट में। जैसे भी आएगा, नाउ यू आर रेडी हर प्रकार के सवाल करने के लिए। ये करना, अगर ना हो तो ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हो, बाकी 2 3 दिन में आपको डाउट आईडी भी शेयर कर दूंगा, वहां भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। नीचे आंसर्स भी आपके लगे हुए हैं। मजा आया है मेरे भाई टॉपिक में? सिमिलर क्वेश्चन तुम देख लेना भाई, आलोक यार दोबारा देख लेना भैया। अब इसमें रिपीट क्या है, जो लिखा है बस वही। राइट एंड लेफ्ट समझ नहीं आया, सिद्धार्थ अगर अंदर देख रहे हैं ऐसे इमेजिन कर लिया करो, तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। अगर यहां से अंदर देख रहे हैं तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, उल्टा हो जाया करो ना।
ये तो बहुत बेसिक सा है यार। चलो, गुड नाइट। ध्यान रखो अपना, खुश रहो, ख्याल रखो, बस कंसिस्टेंट रहो और कुछ नहीं। ठीक है, भूख लग गई यार, चलो कुछ खाते पीते हैं, ठीक है। सी यू, बाय बाय।